बात करते हैं हरियाणा में जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग तेज हो गई है और जो आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है इस बारे में। बड़ी संख्या में कर्मचारी पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और यहां पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति के 21 सदस्य धरना दे रहे हैं। सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धालीवाल ने कहा है कि आज बातचीत के दौरान कोई सकारात्मक निर्णय निकल कर आ सकता है। हम अपना धरना तभी समाप्त करेंगे अगर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता तो हमारा यह प्रदर्शन अब और भी उग्र होगा। आने वाले 2024 के चुनाव में सरकार का तख्ता पलट करके रख देंगे। सुनिए। हमारे साथ विजेंद्र धालीवाल जी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आज की क्या इनकी रणनीति? जो प्रदर्शन हुआ और वहाँ 1 लाख के आसपास हमारे कर्मचारी और हमारी बहनें वहाँ पर पहुंची और उनके साथ सरकार ने, प्रशासन ने सरकार के इशारे पर जो अभद्र व्यवहार किया, हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे भाइयों के सर फोड़ दिए। बहुत सारे साथी यहाँ पर अभी भी बैठे हैं। हमारे एक साथी की टांग टूट गई है। तो उन इतनी अभद्रता ये लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इस चीज़ को बिल्कुल भी किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। आज प्रदेश के तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों और आम जनता के बीच में इसको लेकर भारी आक्रोश है। सरकार ने हमें वार्ता के लिए निमंत्रण दिया था और हमने वहीं पे घोषणा करी थी कि जब तक वार्ता नहीं हो जाती हमारा यहाँ पर धरना जारी रहेगा। और ये धरना हमारा अभी केवल सांकेतिक धरना है। यहाँ पर हमारी कार्यकारिणी यहाँ पर बैठी है। अगर सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं करती पुरानी पेंशन को लेकर तो ये सारे के सारे लोग वो हमारे स्टैंड बाय मोड पर हैं। सारी बसें, सारी गाड़ियाँ, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा भी हम यहाँ पर पहुँचेंगे और सरकार जितनी भी तानाशाही करेगी उतनी ही उग्रता से उतनी ही मजबूती के साथ हमारा संघर्ष लगातार जारी है। देखो, हमें आपको बताना चाहते हैं, प्रदेश की जनता को भी बताना चाहते हैं कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार 2018 से प्रदर्शन रैलियां, भूख हड़ताल करती आ रही है और सरकार हमें बार बार बरगला रही है। कभी वो ST2 CM से हमारी 3 बार वार्ता भी हो चुकी है लेकिन वहाँ भी कोई समाधान नहीं निकला है। इसीलिए प्रदेश के लाखों कर्मचारी, आपने देखा होगा, पंचकुला के अंदर इकट्ठे हुए। उन कर्मचारियों में पहले जो वार्ता हुई थी वो विफल होने के बाद ही इतना ज़्यादा रोष था और आज की जो हमारी मीटिंग रखी गई है, हम सकारात्मक रूप से वहाँ पर जाएंगे और एक ही मुद्दा, हमारी कोई दूसरी डिमांड नहीं है कि हमारी जो पुरानी पेंशन व्यवस्था 1972 है उसको दोबारा पुनः लागू कर दिया जाए। अन्यथा हमारा मीटिंग के बाद जो डिसीजन वहाँ से होगा उसके बाद हम आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। देखिए, निश्चित तौर पे आप ये देखिए कि लगभग 70 से 80 हज़ार कर्मचारी, 1 लाख के करीब कर्मचारी हमारे यहाँ पहुँचे जिसमें मातृशक्ति थी। लेकिन प्रशासन की बर्बरता देखिए कि महिलाओं को भी मतलब लाठीचार्ज और घायल करने तक की स्थिति, लगभग 50 से 60 लोग, जैसे प्रधान जी ने बताया, हमारे लोग घायल हुए हैं। तो मैं सरकार से इस प्रकार की उम्मीद नहीं करता कि क्योंकि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी सरकार का एक हिस्सा होते हैं और यदि सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ मांग रहे हैं तो सरकार का नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि उनकी भावनाओं की कदर करते हुए थोड़ा विशाल हृदय रखते हुए उनकी बात सुने। इस प्रकार की बर्बरता लगभग जो है इस प्रकार से है जैसे हम सरकारी कर्मचारी नहीं या कोई अपराधी हैं या किसी और इस प्रकार की उससे जुड़े हुए हैं। जितनी बार विधु सेन चौटाला से मिले जब वो सत्ता में नहीं थे तो उन्हें हमें एक ही आश्वासन देता थे, अभी जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ही हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे। अब वो सरकार का हिस्सा भी हैं लेकिन वो अपना वादा नहीं निभा रहे हैं और वादा खिलाफी कर रहे हैं, जिस वजह से हम तो उसका विरोध करते हैं और खुले मन से हम सरकार का तो विरोध कर रहे हैं, साथ के साथ हम उसको वादा ना निभाने के उसमें उसके गृह जिले में सारी जगह उसका विरोध कर रहे हैं ताकि, और वो अब तो उसने निकाला भी है कि हम सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार से बातचीत करने की तो दूर वो एक शब्द भी बोलना इसमें पसंद नहीं करता। कैमरा पर्सन सुरेश यादव के साथ दिव्या राणा, जी मीडिया, पंचकुला।